Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Amir Iqbal and I'm a faculty member at KNS Institute of Business Studies. आज इस सेशन का मकसद आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है अबाउट F4. F4 क्या है जी? कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ. सबसे पहले एक टर्म हम यहां पे समझ लेते हैं एंड दैट टर्म इज लॉ, कानून. पूरे दुनिया के अंदर, हर मुल्क के अंदर अपने अपने कानून राइज है. तो हम यहाँ पर एक ACCA मेंबर होने की हैसियत से, ACCA स्टूडेंट होने की हैसियत से हम इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ेंगे. पहली चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जिस तरह से डिफरेंट कैटेगरीज के डॉक्टर्स होते हैं, कोई हार्ट का डॉक्टर है, कोई ब्रेन का डॉक्टर है, कोई ऑर्थोपेडिक है, डिफरेंट होते हैं. सेम तरीके से जो लॉज हैं उसकी भी बहुत सारी टाइप्स हैं, डिफरेंट लॉज होते हैं. हमने बीइंग ACCA स्टूडेंट F4 के सब्जेक्ट में जो हमारा लॉ का फोकस होगा वो होगा सिर्फ और सिर्फ अबाउट कॉर्पोरेट, द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, द कंपनी, कैसे कंपनी बनती है, कंपनी में क्या मामलात होते हैं, वो तमाम चीजें. और इसके अलावा बिजनेस लॉज. सर हम तो ACCA कर रहे हैं, हम तो अकाउंटेंट के स्टूडेंट हैं, हम तो बिजनेस के स्टूडेंट हैं, तो हमें लॉ क्यों पढ़ाया जाएगा? व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस? F4 की इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए याद रखिएगा कि जब भी कभी भी आप अगर कोई भी बिजनेस स्टडीज का कोर्स देखेंगे, कोई भी प्रोफेशनल बिजनेस स्टडीज का कोर्स देखेंगे, वेदर इट इज CA और ACCA और भी बहुत सारे, उसमें कहीं ना कहीं F4 का या लॉ का इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है, लॉ को इंट्रोड्यूस लाजमी किया जाता है. उसका रीजन आपको वकील बनाना नहीं है, रीजन आपको इतने लॉज सिखा देना कि आप जाकर कोई केस लड़ सकें, ऐसा बिल्कुल नहीं है. रीजन ये है कि आपने जाकर एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड का पार्ट बनना है, आपने जाकर एक बिजनेस वर्ल्ड का पार्ट बनना है. तो आपको उस बिजनेस में यूज होने वाली जो टर्म्स हैं, जो लीगल टर्म्स हैं, जो कानून की टर्म्स हैं, वो आपको समझ में आनी चाहिए. एक छोटी सी एग्जांपल मैं देता हूं. मेरे एक दोस्त मेरे पास आया और उसने आगे कहा कि मैं एक कंपनी में पार्टनर हूं. उसने वर्ड यूज किया कि मैं एक कंपनी में पार्टनर हूं. तो यहां पर अगर आपने लॉ पढ़ा हुआ होगा, आपको लॉ की बेसिक्स पता होंगी, आपको कॉर्पोरेट और बिजनेस लॉज के बेसिक्स पता होंगे, तो यहां पर आपने गलती उसकी पकड़ पाओगे कि भाई आप वर्ड यूज कर रहे हो कि आप कंपनी में पार्टनर हो, जो कि गलत है. क्यों गलत है? क्योंकि कंपनी में पार्टनर नहीं होता. यह हमें लॉज की टर्म्स से पता लगता है कि कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, पार्टनर्स नहीं होते. पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप के अंदर. तो कुछ टर्म्स जो कि कल को बिजनेस में आपने यूज करनी है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट का वैलिड होना, कॉन्ट्रैक्ट का वॉइड होना. फॉर एग्जांपल कोई टर्म कंसिडरेशन की, कल को पार्टनरशिप बिजनेस में अगर आप इन्वॉल्व होते हो, पार्टनरशिप बिजनेस किसी के साथ मिलकर करते हो, तो वहां पर लॉ आपको कहां कहां फैसिलिटेट करता है. एजेंसी रिलेशनशिप है. फिर कल को इंशाल्लाह आप कंपनी में किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हो, तो वहां पर आपको किन किन टर्म्स का सामना करना पड़ेगा, जो थोड़ी बहुत नॉलेज आपको लीगल एडवाइजर तक पहुंचने के लिए चाहिए होगी, वो सारी चीजें इंशाल्लाह आप इस सब्जेक्ट F4 कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ में हासिल कर पाओगे. अच्छा जी, अब इसके बाद थोड़ा सा मूविंग फॉर फर्दर, थोड़ा सा मैं आपको यहां पर एग्जाम पैटर्न बताना चाहूंगा इसका. देखिए जी, पहली चीज याद रखो कि F1, F2, F3 वो नॉलेज पेपर से, अब F4 ऑनवर्ड्स, F4, F5 एंड ऑनवर्ड्स ये अप्लाइड स्किल्स एग्जाम्स हैं. ठीक है. तो नॉलेज वाले एग्जाम्स में और अप्लाइड स्किल एग्जाम में जो पहला फर्क है वो ये है कि नॉलेज वाला था, पढ़ा, नॉलेज बेस्ड पेपर आया, उसी के ऊपर आपने एप्लीकेशन की. इफ आई कंपेयर F1 टू F4, F1 जो पढ़ा, जैसा पढ़ा, उसको एज इट इज आपने MCQs की सूरत के अंदर मार्क करना होता है. लेकिन यहां पर F4 के अंदर या लॉ के अंदर जो आपने नॉलेज हासिल की थ्रू दैट लेक्चर, थ्रू दैट सिलेबस, आपने पेपर में उस नॉलेज को अप्लाई करना है. आपने पेपर में उस नॉलेज को, एग्जामिनेबल पेपर में आपने उसको अप्लाई करना है. अब यहां पर जो एग्जाम पैटर्न है वो दो सेक्शंस में डिवाइडेड है. सेक्शन ए विल बी MCQs और इसका जो सेक्शन का पूरा पार्ट बनता है वो तकरीबन 25 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स दैट विल गिव यू 50 मार्क्स एंड 20 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क दैट विल गिव यू 20 मार्क्स. तो ये हो जाएगा 70% ऑफ योर एग्जाम. तो सेक्शन ए F4 का जो होगा वो ऑलमोस्ट 70% आपके एग्जाम का बनेगा. सेम तरीके से जो सेक्शन बी है दैट इज MTQs, मल्टीटास्क क्वेश्चंस, और इसके अंदर 5 सवाल आपने करने हैं 6 मार्क्स वाले, जो कि आपको 30 मार्क्स दिलाएंगे. ठीक है जी. तो ये एग्जाम पैटर्न होगा.
सिलेबस क्या होगा, सिलेबस की डिटेल इंशाल्लाह क्लास में डिस्कस करेंगे, पर अभी के लिए याद रखिएगा कि अकॉर्डिंग टू द स्टडी टेक्स्ट आपके 22 चैप्टर्स हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टडी टेक्स्ट आपके 22 चैप्टर्स हैं, जिनको 8 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, जिनको 8 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। हर सेक्शन से एमसीक्यूज, हर सेक्शन से आपको एग्जामिनेबल एमटीक्यू बन सकता है। उसमें जब हम इंशाल्लाह क्लास में आएंगे तो डिस्कस करेंगे कौन सा हाईली एग्जामिनेबल पार्ट है, कौन सा थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंपॉर्टेंट सब होगा, लेकिन थोड़ा सा ग्रेड एग्जाम के अंदर हम देखते हैं कि कौन सा ज्यादा वेट रखता है। तो ये सब चीजें इंशाल्लाह आपके पास जो है हम क्लास में डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने के बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, why KNS? Why we take that F4 exam from KNS? Why to study with Sir Amir Iqbal? Why to study at KNS? उसके कुछ रीजंस मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे। देखिए, इस वक्त F4 जो हम पढ़ा रहे हैं उसके अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट स्कीम्स के तहत हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम अपने पास जो अप्लाई करेंगे उसमें सबसे पहली चीज ये होगी कंप्लीट सिलेबस। कंप्लीट सिलेबस, इंपॉर्टेंट बेस बात नहीं होगी, कंप्लीट सिलेबस और 60 प्लस आवर्स। 60 प्लस आवर्स ये हमारा जो कोर्स होगा दैट विल बी इंशाल्लाह ऑफ 60 प्लस आवर्स। इसके अलावा जो हम स्टडी करेंगे, मैंने अभी शुरू में आपको एक चीज डिस्कस की थी कि इट इज अप्लाइड स्किल एग्जाम। हमें जो चीज सीखनी है हमें उसको अप्लाई करना है। तो अप्लाई कहां करना है? अप्लाई करना होता है केस स्टडीज में, अप्लाई करना होगा केस स्टडी में। तो हम जब इंशाल्लाह पढ़ रहे होंगे तो ड्यूरिंग द लेक्चर्स हमने तमाम की तमाम सीखी हुई चीजों को प्रैक्टिकल लॉज के ऊपर, प्रैक्टिकल केसेस के ऊपर अप्लाई करना सीखना है कि किस तरीके से अप्लाई होगा, क्योंकि वही केसेस कहीं ना कहीं आपके पास ये सेक्शन बी एमटीक्यूज में डिफरेंट वर्ड्स के साथ, डिफरेंट नामों के साथ रीफ्रेज होकर आ रहे होते हैं। तो केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। और केस स्टडी के बाद जो चीज एक और बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वी हैव अ हैंडआउट बुक। वी हैव अ हैंडआउट बुक जो कि डिजाइन इस तरीके से की गई है कि उसमें तमाम तर एग्जामिनेबल डॉक्यूमेंट्स मुनासिब डिटेल्स के साथ, इजी लैंग्वेज के साथ, अंडरस्टैंडेबिलिटी के साथ आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा यहां पर डिस्कस हुआ कि 22 चैप्टर्स हैं और 8 सेक्शंस हैं। ड्यूरिंग अवर सेशन 8 टेस्ट, हर सेक्शन की कंप्लीशन पर एक टेस्ट आप लोगों का कंडक्ट होगा और हाफ सिलेबस पर मिड एग्जाम है और कंप्लीशन ऑफ सिलेबस पर 3 मॉक एग्जाम्स हैं। 3 मॉक एग्जाम्स हैं, ठीक है। एज अ फैसिलिटेटर आई विल बी फैसिलिटेटिंग यू थ्रू आउट योर जर्नी ऑफ दिस F4 और इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा साथ हमारा रहेगा और आपकी इस F4 के एग्जाम की सक्सेस में मैं और आप, हम दोनों मिलकर इस चीज को अचीव करने में इंशाल्लाह एक दूसरे का साथ देते हुए उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे, ठीक है जी। तो वाइंडिंग अप दिस सेशन, थैंक यू वेरी मच, होप टू सी यू सून। डिटेल्स क्लासेस की तमाम तरह आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होंगी। सी यू सून, अल्लाह हाफिज।